आइए आज हम देखें कि हिंदी में किसी भी राइटर का, किसी भी लेखक का या लेखिका का या फिर किसी रचनाकार का, ठीक है, किस प्रकार से कवि या कवियत्री का हम जीवन परिचय लिखते हैं और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ, इस प्रकार से हमें लिखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि केवल इतना भर टुकड़ा लिख देते हैं। इतने भर लिखने से काम नहीं चलेगा और सीधा स्टार्टिंग कर एंडिंग कर देते हैं। तो ऐसा लिखने से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके मार्क्स 5 की जगह 6 देंगे। यदि आपका 5 का है, जी हाँ 6 देंगे, यानी कहने का मतलब आपका सबसे बेस्ट समझा जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको ये किसी भी रचयित जिसका भी जीवन परिचय लिखना है तो उसकी हमें हेडिंग डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने जीवन परिचय यहाँ पर महादेवी वर्मा का लिया है, जो बहुत ही अच्छी कवियत्री हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसकी एक प्रमुख जानकारी यहाँ पर देना चाहिए। जैसे कि जन्म उनका 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। जन्म स्थान उनका, जन्म स्थान यहाँ पर डालनी हेडिंग, जन्म स्थान फर्रुखाबाद में हुआ था और उनके पिताजी का नाम श्री गोविंद वर्मा जी था। ठीक है, और उनकी माता जी का नाम श्रीमती हेमरानी था। ठीक है, तो यहाँ पे जी लगा दीजिएगा, जी लगा देना चाहिए। ठीक है, और उनके पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था। ठीक है, और ये जो है मैट्रिक पास थी। ठीक है, ये मैट्रिक पास थी। अब आगे देखते हैं। अब हमें हेडिंग डालनी चाहिए जीवन परिचय। जीवन परिचय उनका किस तरीके से है। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शैक्षिक परिवार में। अब देखिए यहाँ पर हमने सन जो दिखाई है वो हाईलाइट कर दी। आप रेड कलर का यूज पेन ना करके आप यहाँ ब्लैक या फिर यहाँ पे हेडलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा जी था। ठीक है, वह भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। उनकी माताजी का नाम हेमरानी था। वह एक धार्मिक महिला थी, इसलिए महादेवी वर्मा जी का जन्म बचपन से ही साहित्य में लगता था। मन जो है उनका बचपन से ही साहित्य में लगता था। देखिए यहाँ पे हमने डेट को जो मेंशन किया, यहाँ पे जो नाम लिए वो सब हाईलाइट किए हैं। आप यहाँ पर किसी कलर से हाईलाइट करेंगे या फिर इसमें जो है हेडलाइन खींचेंगे। ठीक है, 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, या देहांत हो गया, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें अगली हेडिंग डाल देना चाहिए साहित्य परिचय। साहित्य परिचय में हमें क्या लिखना होता है, आइए देखते हैं। महादेवी वर्मा जी साहित्य में बहुत रुचि रखती थी। ठीक है, इसके अलावा संगीत और चित्रकला में भी इनकी रुचि थी। इनकी साहित्य साधना के लिए ना भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इनकी साहित्य में रुचि बचपन से ही थी। इनके काव्य, जो एक इनका काव्य था यामा, के लिए इन्हें एक भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये बात, जितने भी मेन पॉइंट होते हैं उनको हमें हाईलाइट कर देना चाहिए किसी अन्य कलर से। ठीक है, हाँ, लेकिन याद रखें रेड पेन का, ग्रीन पेन का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, से भी सम्मानित किया गया था। इस तरीके से इन्हें आधुनिक युग की मीराबाई भी कहा जाता है और ये ब्रज भाषा की कवि थी। ये ब्रज भाषा की एक कवित्री थी। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या क्या डालना चाहिए। कृतियाँ में हेडिंग क्या डालेंगे, ये कृतियाँ में हम ये कुछ पॉइंट डालेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे 3-4 पॉइंट हमें कम से कम डाल देनी चाहिए। तो कृतियाँ में इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। एक यहाँ पर डैश खींच दिया, किस प्रकार है। अब जैसे काव्य रचना में हमें 3-4 काव्य रचनाओं के बारे में कम से कम पता होना चाहिए। जैसे नीरजा, यामा, दीपशिखा आदि, ये इनकी क्या है, प्रमुख काव्य रचना। ये काव्य हैं इनके, यानी कविता हैं। गद्य में भी इन्होंने लेखन किया है। तो जैसे गद्य में इनकी कौन कौन से प्रचलित हैं। भारत के चलचित्र, ये इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध गद्य विधा रही थी, और स्मृति की रेखाएं आदि। और भी आपको पता हो तो आप और भी लिख सकते हैं। अब हम अंत में लिखेंगे साहित्य में स्थान। अब जो ये बात लिखनी होती है वो एकदम फेंकना होता है। ये यूं कहो कि हमें अपने मन से लिखना है, कुछ भी जो आपके मन में हो। देखिए हमने क्या लिखा है, महादेवी वर्मा चमकते हुए उस सूर्य के समान थी जो समस्त संसार में अपना प्रकाश फैलाता है।
ठीक है, यानी हमने क्या तुलना कर दी, यहाँ पर महादेवी वर्मा को इतना अच्छा बता दिया कि सूर्य के समान बता दिया। हम ऐसा भी कह सकते हैं महादेवी वर्मा उस सुगंधित फूल के समान थी, जिस प्रकार हमें फूल की खुशबू पसंद आती है, उसी प्रकार हमें इनकी काव्य रचनाएं भी पसंद आती हैं। तो ऐसे कुछ भी हम यहाँ पे वर्णन करेंगे, ऐसा कुछ अच्छी सी लाइन लिख देंगे। ठीक है, तो ये था आपका जीवन परिचय लिखने का तरीका। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये आप पक्का मानिए यहाँ पर आपको 100 मार्क्स यानी कि 100% यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। कहने का मतलब यहाँ जितने मार्क्स का होगा उतने मार्क्स देगा ही देगा और चेक करने वाला मजबूर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। यदि आप इस प्रकार से लिखते थे तो बहुत ही अच्छा करते थे, यदि नहीं लिखते थे तो आज के बाद आप इस तरीके का अवश्य लिखेंगे। चलिए, धन्यवाद।